कहानी का नाम है लघुपतनक और चित्रग्रीव। कौआ, कछुआ, हिरण और चूहे की आपस में बड़ी मित्रता थी। मित्रता से उन्हें बड़ा लाभ हुआ। इन लोगों ने मित्रता के बल पर सिद्ध कर दिखाया कि साधनहीन और धनहीन व्यक्ति भी कठिन से कठिन कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। गोदावरी के तीर पर सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसमें अनेक शाखाएं थीं। वे शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। उन शाखाओं पर देश देशांतर से आकर तरह तरह के पक्षी निवास करते थे। उसकी एक शाखा पर एक कौवे ने भी घोंसला बना रखा था। उसका नाम लघुपतनक था। एक दिन की बात है, उसने सवेरे सवेरे एक शिकारी को टहलते देखा। वह शिकारी उसे साक्षात यमराज की तरह लग रहा था। शिकारी से वह भयभीत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है, इससे तो बहुत अनर्थ हो सकता है। पर शिकारी बिना रुके आगे बढ़ता गया। भयभीत लघुपतनक उसकी टोह लेने के लिए छिपकर उसका पीछा करने लगा। शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। जंगल में कुछ दूर जाने पर शिकारी रुक गया। उधर कौवा भी छिपकर शिकारी के करामात देखने लगा। शिकारी ने अपनी झोली से चावल निकालकर जमीन पर बिखेर दिया और चावलों के ऊपर जाल फैलाकर स्वयं थोड़ी दूरी पर झाड़ी में छिपकर बैठ गया। वहीं से वह पक्षियों के फंसने का इंतजार करता रहा। कुछ समय के बाद वहां से कबूतरों का एक झुंड गुजरा। इन कबूतरों का राजा चित्रग्रीव नामक कबूतर था। वह बड़ा ही चालाक था। नीचे जमीन पर चावलों को देखकर कबूतरों का झुंड उतरना चाहा। अपने साथियों की मंशा समझकर सरदार ने कहा, मेरे प्यारे साथियों, यह सोचने की बात है कि इस सुनसान जंगल में इतने चावल कहाँ से आ गए। मुझे यहाँ खतरा दिखाई पड़ता है, अतः हमें चावल का मोह छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग बुरे फंस सकते हैं। पर चावल के लोभ में सभी कबूतर अधीर हो चुके थे। अतः एक साथ सभी ने यह कहते हुए चित्रग्रीव का विरोध कर दिया कि यह असंभव है, हम लोग बिना चावल खाए नहीं चलेंगे। एक ने आगे बढ़कर कहा, आगे की परोसी हुई थाली को छोड़ना बड़ी मूर्खता है, हमें तो चावल खाकर ही संतुष्टि मिलेगी। चित्रग्रीव ने फिर कबूतरों को समझाने का प्रयास किया और कहा, मेरे भाइयों, एक बार मैं फिर कहता हूँ, चावलों के लोभ में न पड़ो, वरना हम लोग खतरे में फंस जाएंगे और हमारी वही हालत होगी जो हालत लोभ के कारण उस मुसाफिर की हुई थी। इसलिए इनका लोभ त्याग कर आगे बढ़ो। चित्रग्रीव की बात सुनकर कबूतरों में मुसाफिर की कथा सुनने की जिज्ञासा हुई। उनके पूछने पर चित्रग्रीव ने मुसाफिर की कथा कह सुनाई। अपने साथियों को मुसाफिर की कथा सुनाते हुए चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, एक दिन मैं दक्षिण भारत के जंगलों में घूम रहा था। इसी क्रम में मैं उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब देखा। उस तालाब के किनारे मैंने एक बूढ़े बाघ को भी देखा। उसने अपने हाथ में एक में कुश और दूसरे में सोने का कंगन थाम रखा था। उसकी मुद्रा बिल्कुल तपस्वी के समान दिखती थी। उसके उस ढोंग को देखकर मुझे हंसी आ गई, पर तुरंत ही मैं गंभीर होकर उसके ढोंग पर विचार करने लगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यह कोई बहुत बड़ा खुराफात करेगा, इसलिए मैं छिपकर सब कुछ देखने लगा। उस तालाब के निकट से ही एक रास्ता गुजरा था। लोग उसी से आया जाया करते थे। बाघ उन मुसाफिरों को आकृष्ट करने के लिए बार बार कह रहा था, ओ मुसाफिर भाइयों, मैं कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। मेरे पास सोने का यह बहुमूल्य कंगन है, मैं इसे दान करना चाहता हूँ। आप में से जिसकी भी इच्छा हो यह कंगन ले ले। आते जाते मुसाफिर उसकी बात सुनते और उसके ढोंग और धूर्तता को समझकर मुस्कुराते निकल जाते। थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर वहाँ से गुजरा। वह बड़ा ही लोभी था। बाघ के मुंह से स्वर्ण कंकन दान की बात सुनकर उसका मन मचल गया। उसने मन में सोचा, आधा जीवन बीत गया पर पत्नी को सोने का एक कंगन नहीं दे पाया। यदि वह सुंदर कंगन मिल जाए तो पत्नी काफ़ी खुश होगी तथा बचा हुआ जीवन आनंदपूर्वक बीतेगा। वह इतना सोच ही पाया था कि मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा, कहीं यहाँ किसी प्रकार का धोखा तो नहीं है।
कहीं ऐसा न हो कि कंगन प्राप्ति के चक्कर में जान भी गंवानी पड़े। परंतु उसके विचार ने फिर करवट बदली। उसने सोचा, बिना खतरे को उठाए धन प्राप्त भी तो नहीं होता है। इसी बीच उसे बाघ की बात फिर सुनाई पड़ी। अब उसका लोभ और मचल गया। मुसाफिर ने बाघ से पूछा, कहाँ है तुम्हारे कंगन, जरा दिखाओ तो सही। बाघ ने कंगन दिखा दिया। फिर क्या था, कंगन की चमक मुसाफिर के मन को और उतावला कर गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। मुसाफिर को जीवन पर खतरे का भय बना हुआ था, इसलिए उसने चिंता और भय के स्वर में बाघ से पूछा, आपके पास सोने का कंगन तो है, किंतु आप पर विश्वास कैसे करें। मुसाफिर की बात सुनकर बाघ ने अपनी मुद्रा साधु और सन्यासियों जैसी बनाकर बिल्कुल वैराग्य भाव से बोला, भोले मुसाफिर, तुम्हारा कहना सच है। मैं जवानी में बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। मैं बहुत बड़ा हिंसक था। मैंने असीमित पशुओं और मनुष्यों की हत्या की। मैं घोर पापी था। मेरे उसी पाप के कारण मेरे युवा पुत्र मारे गए। मेरी पत्नी इस सदमा को बर्दाश्त न कर सकी और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। इस समय मैं बिल्कुल निर्वंश हो गया हूँ। मेरी लाश पर कोई 2 बूंद आंसू भी न बरसा सकेगा। मुझे अपने पापों का दंड परमात्मा ने दे दिया है। पत्नी और पुत्र के वियोग में मैं जीवन से निराश हो उदास रहने लगा। उन्हीं दिनों एक धर्मात्मा इधर से जा रहे थे। मेरी उदासी देखकर तथा उसका कारण जानकर उन्हें मुझ पर बड़ी दया आई। उन्होंने मुझसे दान पुण्य करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा, शास्त्रों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, तप करना, सत्य का पालन करना, धैर्य रखना, क्षमा करना, लोभ रहित होना तथा दान करना, ये 8 अंग धर्म के हैं। इसलिए हे बाघ, तू धर्म का आचरण कर। इससे तुझे मानसिक और आंतरिक शांति तो होगी ही, मन हल्का भी हो जाएगा। धर्मात्मा पुरुष का उपदेश मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तभी से धर्म कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं यह मूल्यवान कंगन जिस किसी को दान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं होता है। इस संसार की अजीब बात है, यहाँ जब कोई अपनी जाति और आचरण के विरुद्ध कोई कार्य करना चाहता है तो कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता। सभी लोग एक दूसरे का अंधा अनुसरण करते हैं। बाघ की बातें सुनकर मुसाफिर को उसकी विद्वता तथा साधु स्वभाव पर विश्वास हो गया। मुसाफिर कुछ बोलना ही चाहता था कि बाघ ने फिर कहा, अरे मुसाफिर, तुम बेकार डरते हो। सच पूछो तो दान लेने के सच्चे अधिकारी तुम ही हो। शास्त्रों में कहा गया है कि दान उसी को देना चाहिए जो दरिद्र है। दरिद्र को जो दान दिया जाता है वही दान सफल होता है। तुम बहुत ही दरिद्र दिख पड़ते हो, इसलिए मैं यह स्वर्ण कंकन तुम्हें ही देना चाहता हूँ। तुम्हें दान देकर मेरी मनवांछित अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मन से संदेह को मिटाकर तालाब में स्नान करो और मेरे पास आकर यह कंगन स्वीकार करो। इतना कहने के बाद चित्रग्रीव के साथी और उत्सुक हो गए। अपने साथियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए चित्रग्रीव ने कथा को आगे बढ़ाया और कहा, स्वर्ण कंगन प्राप्ति के लोभ में मुसाफिर तालाब में स्नान करने के लिए ज्यों ही उतरा कि दलदल में फंस गया, क्योंकि उस तालाब में पानी के नीचे काफ़ी दलदल था। मुसाफिर ने बाहर निकलने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारा, परंतु वह जैसे जैसे हाथ पैर मारता था वैसे वैसे फंसता ही जाता था। आखिर वह गर्दन तक दलदल में फंस गया। बाघ तो सब कुछ समझता ही था। उसने व्यंग करते हुए कहा, अरे भाई, स्नान करके बाहर क्यों नहीं आते? दान का मुहूर्त बीता जा रहा है। मुहूर्त बीत जाने पर दान का क्या महत्व रहेगा? बेचारे मुसाफिर ने कहा, मैं स्नान करके बाहर कैसे आऊँ? दलदल में फंसा हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मुझे इससे बाहर निकालें। बाघ ने उसके समीप जाकर कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें सिर्फ इसी दलदल से नहीं, संसार रूपी दलदल से भी सदा के लिए निकाल देता हूँ। इतना कहकर बाघ ने दलदल में फंसे उस मुसाफिर को मार डाला और फिर उसे वह खा गया। इतने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझाते हुए कहा, मेरे भाइयों, इसलिए कहता हूँ कि अनुचित स्थान से उपयुक्त वस्तु मिलने पर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत झेलनी पड़ती है।
तुम लोग चावल का लोभ छोड़ दो, वरना घोर विपत्ति में फंस जाओगे।